चीनी को लेकर खबर ये है, आइस्टा यानी ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन ने चीनी को लेकर नया उत्पादन अनुमान जारी किया है। दूसरा उत्पादन अनुमान है आइस्टा का ये, और दूसरे उत्पादन अनुमान में चीनी का उत्पादन पिछले अनुमान के मुकाबले 7 लाख टन और घटने की आशंका आइस्टा की इस रिपोर्ट में जाहिर की गई है। मतलब ये कि ताज़ा अनुमान में 258 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान जताया गया है। पिछले अनुमान में 265 लाख टन का उत्पादन का अनुमान जताया गया था। हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी साहब इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं। सबसे पहले इस नई रिपोर्ट के बाद जी बिजनेस के साथ आप जुड़ रहे हैं सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका। विठलानी जी, आप ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपका एक्स्ट्रा थैंक्स। तो मेरा पहला सवाल होगा, ये जो दूसरा उत्पादन का अनुमान है सर आपका, वो पिछले अनुमान से 7 लाख टन कम है। अगर थोड़ा ब्रेकअप दे पाएँ कि कहाँ पर ज़्यादा, किन किन राज्यों में, जो चूँकि आपने दौरा किया या फिर आपने जो रिपोर्ट ली होगी, कहाँ से क्या फीडबैक मिला है आपको? ऐसा है कि बड़ी सरप्राइज तो तमिलनाडु से आ रही है। लास्ट सीजन के हिसाब से 40% नीचे जा रही है। दूसरी जो गिरावट आ रही है वो गुजरात से भी आ रही है, जो हमें करीबन 20% नीचे जा रही है। महाराष्ट्र तो हमने पहले से ही प्रिडिक्ट किया था कि काफी दिक्कत वाला काम है ये साल, और यूपी जो है वो 9 मिलियन टन पे रुकेगा, ये ऐसे हमारे अंदाज है। अच्छा। और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 258 लाख टन बनने जा रहा है। अच्छा। और एक प्रोटोकॉल ऑफ द एसोसिएशन वी ऑलवेज से 2% माइनस और प्लस। एंड और ये मुझे काफी विश्वास है कि यही नंबर जो है ये हमारे शायद थर्ड एस्टिमेट की हमें जरूरत नहीं गिरेगी। अच्छा, ओके। और यही फाइनल हो जाएगा, ऐसा हमें ज्यादा उम्मीद है इसके ऊपर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपको थर्ड एस्टिमेट की ज़रूरत शायद ना पड़े और यही आंकड़ा जो है फाइनल हो जाए। और चूंकि हम अपनी स्क्रीन पर ये दिखा भी रहे हैं, जो 3 बड़े एसोसिएशन हैं उनके आंकड़े क्या हैं, तो इस्मा का अनुमान है 270 लाख टन के आसपास, नेशनल शुगर फेडरेशन का अनुमान है 265 लाख टन के आसपास, जो आइस्टा का पहला वाला अनुमान था, और आइस्टा का ताज़ा अनुमान 258 लाख टन का था है। तो मतलब तीनों अनुमान में सबसे कम आइस्टा का अनुमान है। और पहले आइस्टा का जब 265 लाख टन था तब भी आइस्टा का सबसे कम था, लेकिन अब उसके बाद शुगर फेडरेशन ने भी अपना अनुमान कम किया था। तो उस लिहाज से ये आइस्टा का जो ताज़ा आंकड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं जरा आपसे बैलेंस शीट पे बात करना चाहता हूँ विठलानी जी, ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं और जो शुगर ट्रेड के स्टेक होल्डर्स हैं उनके मन में कोई कन्फ्यूज़न रहे नहीं। ओपनिंग स्टॉक 79.8 लाख टन, और आपका जो अनुमानित उत्पादन है, जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है वो 258 लाख टन। मतलब कुल मिलाकर मैं जो क्लोजिंग स्टॉक देख रहा हूँ 37.8 लाख टन का है आपका जो शुगर की बैलेंस शीट है। इसको ठीक माना जाए सर? 37.8 है टोटल अवेलेबिलिटी। हाँ बिल्कुल। उसमें से फिर एक्सपोर्ट जाएगा और डोमेस्टिक कंजप्शन जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो क्लोजिंग स्टॉक 37.8 लाख टन सर। हाँ, ये हो सकता है 38-40 लाख टन समझ के चलो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहता है। हाँ। पर हमें उम्मीद है कि ये नंबर हमारे फाइनल होंगे, ये बैलेंस शीट भी फाइनल होगी, ऐसा हमें काफी उम्मीद है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये बैलेंस शीट भी आपकी फाइनल होगी। बैलेंस शीट मैं अपने ऑडियंस को एक बार फिर से बता दूं, ये आइस्टा की जो बैलेंस शीट है बिल्कुल लेटेस्ट है, एकदम ये डेटा बिल्कुल लेटेस्ट है। जो ओपनिंग स्टॉक है वो 79, सर अगर कुछ गलत होगा तो आप मुझे रोकिएगा, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि ऑडियंस समझ जाए। ओपनिंग स्टॉक 79.8 लाख टन, अनुमानित उत्पादन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 258 लाख टन, कुल सप्लाई, टोटल सप्लाई मतलब A+B मतलब ओपनिंग स्टॉक और अनुमानित उत्पादन मिला के 337.8 लाख टन। ठीक है। घरेलू खपत जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 290 लाख टन के आसपास अनुमानित है, और जो अनुमानित एक्सपोर्ट है जो 10 लाख टन का अलाउ किया है सरकार ने वो 10 लाख टन है। तो कुल मिलाकर सबको जोड़ने घटाने के बाद जो एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक है वो 37.8 लाख टन है। अभी इंटरव्यू में विठलानी जी कह रहे हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन करीब करीब यही रहेगा, राइट सर? हाँ जी। और इसमें 38 लाख टन जो डाइवर्जन इथेनॉल का है वो एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, ये बड़ा बढ़िया बताया आपने। तो मतलब ये जो 37.8 लाख टन की क्लोजिंग स्टॉक है इसमें इथेनॉल का डाइवर्जन शामिल नहीं है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख लें। 38 लाख टन आइस्टा ने कहा है कि इथेनॉल में डाइवर्जन होगा, उसको हटा के है ये, ठीक है। हालांकि वो इथेनॉल में जाएगा तो वो ठीक है, वो चीनी की सप्लाई में नहीं गिनी जाएगी, इसलिए इन्होंने इसमें ऐड नहीं किया इसको, क्योंकि हमारे लिए चीनी रहेगी वो हमारे लिए यही चीनी रहेगी,
बाकी तो एथनॉल के लिए 38 लाख टन। अब जरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ विठलानी जी कि ये जो 37.8 लाख का अनुमानित क्लोजिंग स्टॉक है, ये ठीक है सर, पर्याप्त है, घबराने की कोई बात नहीं सप्लाई फ्रंट पे? वैसे ऐसा होता है कि कभी ऐसे 10 सालों में एक साल ऐसा आता है जिसके लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर भी होते हैं, जिसमें अक्टूबर में ही गवर्नमेंट बोल देती है कि आप सीजन चालू कर दो और आपकी जो रिकवरी या यील्ड की लॉस है वो उसको सब्सिडाइज कर देते हैं, तो हो जाता है। क्योंकि ये स्टॉक जो हमने दिया है वो 30 सितंबर एंड का रहता है, अक्टूबर में दिवाली का मंथ रहता है, थोड़ी बहुत चिंताजनक है। हाँ। पर एकदम सीरियसनेस भी नहीं समझना चाहिए इनको। अच्छा, लास्ट ईयर कितना था सर क्लोजिंग स्टॉक विठलानी जी? लास्ट ईयर तो करीबन मेरे ख्याल से 79 या कुछ था, ज्यादा ही था। अच्छा। और वो इसलिए था कि पार्लियामेंट ईयर होने के बाद भी गवर्नमेंट थोड़े काफी प्रिकॉशिव चल रहे थे। ओके। तो ठीक है, एक टीम रहती है एसोसिएशंस की, एक गवर्नमेंट रहती है, सब साथ में काम करते हैं। नहीं ठीक 10 साल में एक साल ऐसा हो भी जाता है। नहीं, लेकिन सर अगर लास्ट ईयर 79 लाख टन के आसपास क्लोजिंग स्टॉक था और उसके मुकाबले अगर 38 लाख टन के आसपास है, ये तो बहुत कम है सर लास्ट ईयर के मुकाबले। हाँ, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट जो है ये साल 55 लाख टन से ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगले साल बम्पर क्रॉप और शुगर केन की प्लांटेशन हुई है। तो पैनिक हो जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई के फ्रंट पे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है सर? थोड़ी चिंता जरूर है, लेकिन एकदम नहीं है। एकदम नहीं, मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। हाँ, जरूर थोड़ी बहुत तो चिंता है। हाँ, मतलब कम शक्कर वाली, जो कम शक्कर हम लोग चीनी में पीते हैं, चाय में, है ना, कम शक्कर वाली चिंता है ना? डायबिटिक चिंता है, डायबिटिक चिंता है। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 10 लाख टन एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया है, अब यहाँ से एक्सपोर्ट की कोई गुंजाइश बचती है या नहीं बचती है सर? अब ऐसे है कि बाकी एसोसिएशन का शुरुआत से ही कहना था और नवंबर दिसंबर में भी क्लेम कर रहे थे कि 20 लाख टन की निर्यात की परमिशन दी जाए, और तभी भी आहिस्ता उसके अगेंस्ट था, और ये प्रूव हुआ है। कभी हम गलत गिरते, कभी दूसरे एसोसिएशन गलत गिर, होता रहता है ये सब चीजें। पर हमारा ये व्यू है कि अब तो भूल जाओ आप निर्यात निर्यात की सोचना है तो अभी दिसंबर में सोचना, दिसंबर के पहले कोई रियायत मिलेगी नहीं केंद्र सरकार से। अच्छा, तो आप कहें कि अब यहाँ से और एक्सपोर्ट की उम्मीद नहीं है, ना करें, है ना? हाँ। अच्छा, अब एक सवाल सर, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में जो अभी जो आपकी बैलेंस शीट है, इसको देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस पर सर कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? अभी फिलहाल ये मार्च महीने में, मार्च एंडिंग में ये होता है कि सभी डोमेस्टिक ट्रेडर्स और इंडस्ट्री का जो रहता है वो ओडी सीसी ये सब रहती है, तो बैंकों का काफी प्रेशर रहता है कि उसको क्लियर करो। अच्छा। तो वो लिक्विडेशन की वजह से मार्च महीने में तो बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई भी प्राइस की बढ़ोतरी होगी। ठीक है। और अभी भी हम जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 1 रुपया नीचे या कुछ ऐसे ही है। तो ऐसे कोई चिंता की बात अभी नहीं है। बिल्कुल। पर अगर मेरी इंडस्ट्री है और मैंने अगर 6 महीने 8 महीने चीनी नीचे भाव में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बेची है और 3-4 रुपया हम बाकी के 4-5 महीने में कमा लेंगे तो हम भी बैलेंस आउट हो जाएंगे। अच्छा। और फार्मर्स का पेमेंट जो अभी करीबन 80% हो चुका है, तो वो फार्मर्स को भी पेमेंट होता रहेगा। राइट। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा साल भी समझ सकते हैं और बुरा भी है, दोनों तरफ। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल सर, कि ये जो आपने नया अनुमान जारी किया है, ये सर्वे आपने किस तरह से किया है, ये जरा बता दें अगर, तो हमारे ऑडियंस को समझने में थोड़ी आसान। 15 मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स करके 15 जन की टीम होती है। अच्छा। जिसमें 5 मेंबर जो है वो रिसर्च के जो रहते हैं, वो इंटरनेशनली रिसर्च एनालिस्ट है। अच्छा। 5 हमारे आइस्ता के मेंबर 5 स्टेट के हैं, और बाकी 5 जो एक्सपर्ट जिनको कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस हो। अच्छा। और जो ग्राउंड पे रिसर्च करने को जाते हैं कि गन्ने की साइज कितनी है, वेट कितनी है, लेंथ कितनी है। अच्छा। ये सब मिलके हम करते हैं। ओके। और इसमें करीबन 5 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा। पहले सबको बोला जाता है, शायद मैंने आपको 6 दिन पहले बताया था कि हमने अभी रिसर्च चालू की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा था कि 6-7 दिन अभी टाइम लगेगा। इनफैक्ट मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी, तो आपने बोला था 6-7 दिन बाद इंटरव्यू दूंगा जब हमारा ये सर्वे पूरा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, और हमें आपके माध्यम के थ्रू बताने से बहुत खुशी हो रही है। 9th ईयर है आहिस्ता का। अच्छा। और 9th में से 6 बार हम सही गिरे हैं। अरे वाह।
इसकी तो और पार्टी 3 बार अलग अलग से होनी चाहिए मतलब इसकी पार्टी अलग से होनी चाहिए। और 3 बार गलत भी जरूर गिरे हैं भैया। हाँ नहीं ठीक है, वो तो गलत सही तो ठीक है, जब आप आंकड़े देते हैं तो उसमें तो गुंजाइश रहती है, लेकिन ठीक है मतलब ये नई रिपोर्ट आपकी तरफ से आई है। हालांकि ये बात बिल्कुल जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीनी हमारे पास है, शक्कर की दिक्कत नहीं है, ये बात आप मान लें, और उसको मैनेज कैसे करना है उसके हिसाब से काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि दाम बहुत बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ी बहुत तेज़ी आ जाए अलग मसला है, या फिर आई भी है, लेकिन सप्लाई के फ्रंट पे कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसलिए कोई पैनिक वाली बात नहीं है। डिमांड सप्लाई के हालात बेहतर हैं। बहुत शुक्रिया। चाहूंगा 1 मिनट आपसे चाहूंगा जी, मैं मेरे 15 कमी जो हमारे क्रॉप कमेटी के मेंबर्स है वो आपके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूँ बिल्कुल कि उनके बिगर ये हम नहीं अचीव कर सकते। बिल्कुल ज़रूरी है, जब टीम जब ग्राउंड पे निकलती है तभी अच्छी रिपोर्ट सामने आती है। तो इसके लिए आपको बधाई और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।